अब एक चीज बताओ मुझे, ये तीन चीजें तो आपको पता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ठीक है ना? तो ये होता है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपको प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट, तो ये कॉस्ट प्राइस मतलब परचेसिंग प्राइस रहती है, ये मेरी परचेसिंग प्राइस, ठीक है। ये मेरी सेलिंग है, और ये जो होती है लिस्ट प्राइस होती है, वो वहाँ पे दिखाई जाए, ठीक है। अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट जनरली कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है, मतलब परचेस कितने में किया और सेल कितने में किया, इन दोनों का डिफरेंस। तो वहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा होनी चाहिए और कॉस्ट प्राइस कम होनी चाहिए, तब मिलेगा मुझे प्रॉफिट। लॉस कैसे होता है? यस, लॉस कैसे होता है? सर जब सेलिंग प्राइस कम हो कॉस्ट प्राइस से। यस यस, सो कॉस्ट प्राइस माने सेलिंग प्राइस, ऐसा होता है। और मुझे ना डिस्काउंट देना है, किसी चीज़ के ऊपर डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट, मार्क यस, प्राइस। तो जितना मार्क प्राइस है उसमें से सेलिंग प्राइस क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये हमारा क्या होता है? डिस्काउंट होता है, सही है। तो अगर ये चीज़ है मुझे परसेंटेज में निकालनी है, परसेंटेज प्रॉफिट या फिर परसेंटेज लॉस या फिर परसेंटेज डिस्काउंट, तो परसेंटेज मतलब क्या होता है? ये रेशो, रेशो होता है। परसेंटेज मतलब क्या होता है? रेशो इंटू 100, जो भी रेशो आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलता है? परसेंटेज मिलता है। रेशो इंटू 100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? रेशो इंटू 100। तो परसेंट प्रॉफिट मतलब क्या, कि मुझे कितना ज़्यादा मिल गया है, वो यहाँ पे लिखेंगे एस पी माइनस सी पी। हाँ, और परसेंटेज किस वैल्यू के ऊपर ज़्यादा मिला है, तो वहाँ वो न्यूमरेटर में होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा, तो उसको परसेंटेज प्रॉफिट बोलता है, इंटू 100। परसेंटेज लॉस भी वही है, कॉस्ट प्राइस से कितना कम मिला, कॉस्ट प्राइस से कितना कम मिला, तो बस परसेंटेज में लिखना है। मतलब डिनोमिनेटर्स क्या होता है? परसेंटेज लॉस का डिनोमिनेटर कॉस्ट प्राइस होता है, परसेंटेज लॉस का भी डिनोमिनेटर कॉस्ट प्राइस होता है। लेकिन अगर मुझे परसेंटेज डिस्काउंट निकालना है, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्या होगा? डिस्काउंट का न्यूमरेटर क्या होगा? ये तो होगा न्यूमरेटर, तो एमपी माइनस एसपी होगा, सेलिंग प्राइस रहेगा। हाँ। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस के ऊपर कितना ज्यादा कितना कम, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट, सही है। तो बस एक चीज याद रखना, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस, इन दोनों का डिनोमिनेटर सीपी है, और परसेंटेज डिस्काउंट का डिनोमिनेटर क्या है? बोलो, मार्क प्राइस है। ये चीजें समझ में आई? ये चीजें Yes. समझ में आई? यस। तो ये डिस्काउंट में मल्टीप्लाई बाय 100 अच्छा तो होगा ना। हाँ, वो मल्टीप्लाइड बाय 100 वो तो रहेगा, जब भी हम परसेंटेज में निकालते हैं ना, तो मल्टीप्लाई, अगर मेरे पास ए परसेंट है, ए परसेंट, तो हम उसको बोलते हैं ए बाय 100। अगर मेरे पास ऑलरेडी परसेंटेज है, जैसे कि 3%, तो 3/100, 5%, तो 5/100। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो व्हाट परसेंट जब भी वर्ड आएगा, व्हाट परसेंट, तब हमेशा रेशो होता है, रेशो इंटू 100। व्हाट परसेंट जब भी वर्ड रहेगा ना, तो हमेशा रेशो इंटू 100 आता है। सो व्हाट परसेंट ऑफ प्रॉफिट, व्हाट परसेंट ऑफ लॉस, व्हाट परसेंट ऑफ डिस्काउंट, जब भी व्हाट परसेंट वर्ड रहेगा तो हमेशा रेशो इंटू 100 फॉर्मेट आता है। लेकिन जब आपके पास परसेंटेज हो तो डिनोमिनेटर में आता है, वो डिनोमिनेटर में परसेंटेज है, और जब व्हाट परसेंट निकालना है तो इंटू में आता है। समझ में आया ये समझ में आया? व्हाट परसेंट मतलब रेशो इंटू 100, ठीक है। यस सर। यस, चलो अब इसका क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। ओके, क्वेश्चन 1 एकदम इजी से जाएंगे। if if an article if an article is sold for rupees 147, if an article is sold for rupees 147, a profit of 16 2 by 3 percentage, profit of 16 2 by 3 percentage is earned. Find cost price. बेसिक से स्टार्ट करिए।
चलो एक मिनट अपना लो, ट्राई करो अपना। An article is sold for rupees 147. A profit of 16 2/3% is earned. Find cost price. चलो एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन लिखा, ट्राई करो तीनों। चलो ठीक है, अब ना ये चीजें मैं एक दो फॉर्मेट में बताऊंगा, वो फॉर्मेट आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये सॉल्व करेंगे, देखो एक बार, फिर बाद में सॉल्व करना। अब देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज है, ऑलरेडी ये वैल्यूज है, तो एक काम करो, वो वैल्यू ले लो, यहाँ पे 16 2/3% बोला है, तो इसका ना कन्वर्जन करो, रेशो में कन्वर्ट करो इसको, रेशो में ले लो। अगर आपके पास ऑलरेडी परसेंटेज में कुछ वैल्यूज है, और प्रॉफिट लॉस के वो एग्जांपल है, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास प्रॉफिट लॉस के ऑलरेडी परसेंटेज में है तो इसको रेशो में ले लो। चलो इसका रेशो में कन्वर्ट करो, कैसे करते हैं, जिसको नहीं आता हो। हाँ सही है, तो एक काम करेंगे, 16 3 48। हाँ तो ये कितना आ गया, 50/3। बस इतना ही लोग लिखते, लेकिन ये परसेंटेज भूल जाते। जब भी परसेंटेज होता है तो डिनोमिनेटर में 100 आता है, सही है। जब है तो डिनोमिनेटर में 100 आता है। जैसे मैंने अभी बताया कि 3% मेरे पास है तो 3/100 आया, तो यहाँ पे 16 2/3% है तो 50/3 आएगा, लेकिन ये जो 100 है परसेंटेज साइन, ये 3 के पास चला जाएगा, तो ये मेरा वैल्यू आएगा। चलो इसको कन्वर्ट कीजिए, थोड़ा कैंसिल कीजिए, 0 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10। सो रेशो कितना आया बोलो, तो कितना आया, 1/2, 1/6 आया, 1/6 आया। ये जनरल मेथड है देखो सॉल्व करने का। अब जरा देखो यहाँ पे, ये क्या था, परसेंट प्रॉफिट था, सही है। ये क्या था, परसेंट प्रॉफिट था। तो परसेंट प्रॉफिट, इसका मतलब मेरे पास ना प्रॉफिट की वैल्यू न्यूमरेटर में होती है, जो कि है 1। तो प्रॉफिट मेरा कितना है, 1 यूनिट है। प्रॉफिट मेरा कितना है, 1 यूनिट है। और डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू होती है सलोनी, डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू होती है परसेंट प्रॉफिट निकालते वक्त, हाँ कॉस्ट प्राइस होता है। परसेंट प्रॉफिट निकालते वक्त डिनोमिनेटर में कॉस्ट प्राइस होता है, तो ये मेरा रहा कॉस्ट प्राइस, ये मेरा रहा प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रॉफिट, ये प्रॉफिट 1 है और कॉस्ट प्राइस कितना है, 6 यूनिट है, 6 यूनिट है। अब बोलो, मैं ना एक चीज 6 रुपए को ले रहा हूँ, 1 रुपए ज्यादा ले रहा हूँ, इसका मतलब मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा बोलो, 5 रुपए। 5 कैसे, सेलिंग प्राइस मतलब क्या होगा, 7 7 यूनिट होगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट मिला है ना, तो प्रॉफिट एक प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया मैंने, तो 7 यूनिट मेरा प्रॉफिट है एक्चुअली, रेशो में। एक्चुअल में कितना है, एक्चुअल में कितना है प्रॉफिट, सॉरी सेलिंग प्राइस, सोल्ड कितने में सोल्ड किया, 147, और यहाँ पे कितना है सेलिंग प्राइस, 7 है। तो बस यहाँ पे चेन रूल यूज करना, 7 यूनिट्स मतलब 147। अब बोलेंगे कैसे लिया सर, ये 7 हमेशा इसके करस्पॉन्ड में होगा, है ना, तो 7 करस्पॉन्ड्स टू 147। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, यश क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे, 6 यूनिट। तो 6 यूनिट मतलब कितना, देखो क्या आता है वैल्यू सर ते SP7 कशाला सांगा ना परत। हाँ 7, तुम्ही एक वस्तू 6 रुपयाला घेतली, 1 रुपये प्रॉफिट मिळवला, म्हणजे कितीची सेलिंग केली तुम्ही, 7 रुपये मिळवले। ओके, सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्राइस, करेक्ट। सो जनरल डिवाइड करो, 7 1 7, 7 2 14, 7 1 7, सो क्रॉस मल्टीप्लाई 142 रुपीज, ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, 142 रुपीज। अब ना सब चीजें सीखना है, ठीक है ना, ये एक मेथड है, अगर ये मेथड फेल हो रहा है तो क्या होगा, ऐसा नहीं, इसमें पैटर्न वही चलेगा, लेकिन एक मेथड हमेशा याद रखना है, ये अल्टरनेटिव मेथड।
जो कि कन्वेंशनल है। अल्टरनेटिव मेथड आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी बाद में आपको। ये समझ में आया पूरा? एक बार देखो और फिर चलेंगे अल्टरनेटिव के पास। जब भी आपके पास परसेंटेज हो तो डायरेक्टली उसको टारगेट करना, चाहे वो प्रॉफिट हो, लॉस हो या डिस्काउंट हो। अगर आपके पास ऑलरेडी परसेंटेज हो तो उसको टारगेट कर दिया, तो आंसर कितना आया 50/300। समझ में आया ये? सो ये मेरा जी कैंसिल करो, 1 जा 6 जा आएगा। सो 1 मेरा प्रॉफिट है और कॉस्ट प्राइस मेरे पास 6 है, तो दोनों का एडिशन कर दिया तो सेलिंग प्राइस मेरी बन जाएगी 7। अब ये 7 हमेशा इसके करस्पॉन्ड में होगा। तो 7 क्यों? सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस, सोल्ड और सोल्ड, ये दोनों को एक साथ ले लिया। 7 मीन्स 147, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मेरी कितनी है 6 मतलब कितना, तो डायरेक्टली मेरा आंसर आया 147। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? सर 142 कैसा है? 6 है ना? 126 है वो। 126। अच्छा 126 ओके। यहाँ तक चीजें समझ में आई? अब रेगुलर मेथड, अब कन्वेंशनल मेथड देखना। अब ये कन्वेंशनल भी आपको याद रखना है, मतलब क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल ना समझ में नहीं आता, तो ये करना। अभी ठीक है, देखो मेरे पास जब भी परसेंट प्रॉफिट होगा, या मेरे पास परसेंट लॉस होगा, तो उन दोनों का मल्टीप्लायर हमेशा कॉस्ट प्राइस होता है। और आगे चलकर मुझे सेलिंग प्राइस मिलता है। बस एकदम आसान है। परसेंट प्रॉफिट से, क्योंकि ये देखो ये परसेंट प्रॉफिट इधर था और कॉस्ट प्राइस इधर था, तो ये कॉस्ट प्राइस इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा इसको। तो परसेंट प्रॉफिट से हमेशा कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करो, सेलिंग प्राइस मिलेगा। परसेंट लॉस से हमेशा कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करो, सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। अब ये मेथड यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे, देखो कौन सा फॉर्मूला आएगा, 1 या 2? यहाँ पर यस फर्स्ट आएगा। अब देखो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। 16/2/3 क्या है? प्रॉफिट मतलब मैं ऊपर एरो हेड बनाता, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, ज्यादा मिला है। मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस इधर है क्या? नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस एज इट इज रखो, इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इधर है क्या? सेलिंग प्राइस कितना है? 147। तो इधर 147। हाँ 147। अब ना देखो यहाँ पे क्या होता है, नीचे क्या है बोलो? 3%। हाँ 3 है, तो 3 का क्या बनता है? 300। और ऊपर कैसे लिखेंगे, देखो इतना ज्यादा मिला है, इतना ज्यादा मतलब क्या कि 300 पर उतना ज्यादा मिला है। तो ये थोड़ा कैलकुलेट करो, मल्टीप्लाई करके ऐड करो, कितना आता है ये? 50। हाँ 50 आता है। 50 मतलब ना सिंपल 50 नहीं लिखोगे, 50 लिख दिया तो आंसर अपना रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इंक्रीमेंट बोला है मैंने, मतलब प्रॉफिट मतलब इंक्रीमेंट करके। तो 300 पर कितना बढ़ेगा? 50 बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 350, करेक्ट 350 लिखेंगे। इनटू कॉस्ट प्राइस कितना है? सीपी एज इट इज रखो, और ये 147 एज इट इज रखो। चलो अब इसको सॉल्व करो, 0 0 कैंसिल, कितना आएगा? 7/6। हाँ 7/6। अब ये इधर ट्रांसफर करो, सीपी विल बी 147 इंटू 6/7। यस 7 1 7, 7 2 ये यही आया, देखो 21 इंटू 6 कितना आएगा? 126। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, एकदम इजी है, कुछ नहीं। परसेंट प्रॉफिट से कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर परसेंट लॉस से कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमेशा सेलिंग प्राइस मिलेगा। मल्टीप्लाई कंसेप्ट बोलते हैं इसको। तो मतलब जब परसेंट प्रॉफिट या परसेंट लॉस दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और इससे ना पूरा टॉपिक फिनिश हो जाता है। ये दो फॉर्मूले से कम से कम पूरा टॉपिक फिनिश। तो ये भी आपको करना है और ये भी याद रखना है, दोनों करेंगे एट ए टाइम, दोनों से सॉल्व करेंगे। एक 10-12 एग्जाम्पल सॉल्व हो गए ना, तो फिर बाद में आपको आदत पड़ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है? सर अब नॉर्मल फॉर्मूला यूज करके किए तो नहीं होता है ना वैसा? नॉर्मल फॉर्मूला ना थोड़ा लेंथी चलता है, ये थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा एडवांस है, ओके। नॉर्मल पे मत चलें। नॉर्मल वाले में मेरे को सिर्फ एक डाउट है कि जब उन्होंने हाँ, ऐसा बोलो। लिखा हुआ है, मतलब सिर्फ एक डाउट है, भले अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे, बट जैसा अपन लिखते हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100 लिखते हैं, राइट?
तो जब अपन परसेंटेज प्रॉफिट में अगर अपन सिर्फ 50/3 लिखेंगे तो उसको परसेंटेज में रखेंगे कि उसको 50/3 रखेंगे, ये डाउट। परसेंटेज में ये परसेंट तो इधर जाता है, 50/3 रखेंगे तो क्या होता है ना, आपने ना मतलब हाफ कंसेप्ट लगाया। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, प्रॉफिट मतलब आपको ज्यादा मिला, ज्यादा मिल गया, सही है ना। तो आप अगर आप सिंपली ऐसे लिख रहे हैं इस फॉर्मूला में 50/300, तब क्या हो रहा है कि खाली आप प्रॉफिट ले रहे, प्रॉफिट का रेशो ले रहे, एक्चुअल वैल्यूज नहीं यहाँ पे लिख रहे। यहाँ पे ना आपने 147 एक्चुअल वैल्यू रखी है, तो यहाँ पर भी ना आपको 300 के ऊपर कितना बढ़ गया ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे 50 बढ़ गया तो 350 लिख दिया मैंने, याद रखना ये इसमें चलता है। अगर आप बोलेंगे सर ये शॉर्टकट में भी बताओ, तो शॉर्टकट में भी बताता डायरेक्टली। देखो इधर 16/2/3% मतलब क्या होता है, ये 300 का 300 वैसे ही रखो, और जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एडिशन कर दिया 350 रख दिया, तो ये क्या होता है, देखो ये होता है अपना कॉस्ट प्राइस और ये बन जाता है सेलिंग प्राइस। ऐसा डिफरेंस होता है, समझ में। मैंने पहले क्या बताया था, ऊपर खाली 50 रखो और नीचे 300 रखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 300 क्या होता है कॉस्ट प्राइस और 50 क्या होता है प्रॉफिट। समझ में आ रहा है। अगर ये डायरेक्टली आप इसमें ऐड करके लिख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो 0 0 कैंसिल, ये 6 आएगा, ये 7 आएगा। सो डायरेक्टली आपको 6 मतलब सीपी मिला और 7 मतलब एसपी डायरेक्टली मिलता है अगर आपने ऐसे रख दिया। ठीक है, ओके। एक बार मैं थोड़ा इसके लिए बताता, एक मिनट, क्वेश्चन मैंने शायद मिस कर दिया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन लिखो। फाइंड कॉस्ट प्राइस, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। इफ प्रॉफिट इज 12.5%, 12.5 की जगह 12.5% लिखेंगे, 12.5%, एंड आर्टिकल इज सोल्ड एट ₹6300। If article is sold as ₹6300। चलो एक बार इसमें ना दोनों चीजें अप्लाई करो, दोनों चीजें, एक फॉर्मूला एक रेशो, फॉर्मूला रेशो। ये समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस। मैं इधर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, परसेंट प्रॉफिट इनटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। जब भी परसेंट प्रॉफिट मैं ऐसा फॉर्मूला लिखता हूँ तो हमेशा एरो हेड बनाता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट मतलब क्या, उतना ज्यादा मिलता है। खाली प्रॉफिट लिखेंगे फॉर्मूला में तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, मतलब आप खाली हाफ करेक्ट। तो ये कैसे लिखेंगे आप, मैं थोड़ा यश, हाँ 6000। ये यश आप बताओ ये कैसे लिखेंगे आप? 25/200। हाँ 25 जब लिखेंगे तो प्रॉफिट होगा, फॉर्मूले में लिखना है आपको, तो डायरेक्टली आप लिखना शुरू करो। ये 200 आएगा और 25 ऊपर चलेगा तो ये 225 होगा, सही है। ऐसे आप डायरेक्टली लिखेंगे। जब आप ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब ये ऊपर वाला सेलिंग प्राइस है आपका और नीचे वाला क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो ये डायरेक्टली होता है। अगर आप चलो यहाँ पे ना, फिर अगर आपको डिवाइड करना है तो डिवाइड भी कर सकते हैं। ये 25 8 जा एंड 25 9 जा, सही है, 9/8 आता है। सो यहाँ पे आप सीधा 9/8 लिख सकते हैं। 9/8 इंटू कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं, सेलिंग प्राइस कितनी है 6300। समझ में आया? 25 से डिवाइड किया मैंने सीधा। अभी ये कितना आएगा, देखो ये सीपी विल बी, ये अगर इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्टली आप डिवाइड करो, 7 9 1 जा 9, 9 7 जा 63, ये 8 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 5600, सही है। यस सर। यस सही है 5600। इधर भी देखो, अगर आपने डायरेक्टली रेशो किया है तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है ना, चेन रूल लगाना है, सोल्ड एट 6300
एंड सोल्ड एट 9, सो यहाँ पे सीधा लगाओ इधर 9 मतलब 6300, 8 मतलब क्वेश्चन मार्क, इधर भी हुई इधर भी हुई, सेम है। कुछ प्रॉब्लम है अभी? नहीं ना? चलो नहीं कुछ प्रॉब्लम? नो सर। चलिए ठीक। दो सर इसका अलग आ रहा है ना, काय म्हणलं? त्याचं वेगळं आलं की सर. वेगळं आलंय का? कुठे वेगळं आलं? नहीं sir. नहीं, चलो नेक्स्ट ले लो। नेक्स्ट लेना। A shopkeeper sells his goods at 16 2/3% profit on the selling price। अब यहाँ पे आपको एक चीज जल्दी समझ आना चाहिए कि प्रॉफिट होता है वो ऑन द कॉस्ट प्राइस होता है या ऑन द सेलिंग प्राइस होता है? प्रॉफिट हमेशा किसके वैल्यू पे होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे। यहाँ पे ना मैथमेटिकली सेलिंग प्राइस पे लिखा है तो ये गलत है। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा फाइंड एक्चुअल परसेंट प्रॉफिट, तो एक्चुअल में कितना प्रॉफिट होता है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होता है। चलो एक बार ट्राई करो। ये चीजें गलत है क्योंकि ये कंसेप्चुअली रॉन्ग है। देव समजते ना मी काय म्हणतो? हो सर. येस, ऍक्च्युअली प्रॉफिट हा नेहमी कॉस्ट प्राइस वरती काढला जातो, पण इथे सेलिंग वर काढलाय त्यामुळे हे रॉन्ग है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। तो एक्चुअल में क्या होगा देखो, ट्राई करो, टाइम लो अपना। प्रॉफिट हमेशा सीपी के ऊपर होना चाहिए, मतलब सीपी डिनोमिनेटर में होता है, लेकिन यहाँ पे एसपी है डिनोमिनेटर में, तो एकदम इजी कंसेप्ट है, कुछ नहीं इसमें, कुछ नहीं। चलो देखो ये इधर देखो, जब आपके पास परसेंटेज ऑलरेडी है तो बस कुछ नहीं, उसको उठाना डायरेक्टली रेशो में कन्वर्ट करना। रेशो में कन्वर्जन क्या आएगा? 50/300 जो भी हो, 350 लिखो या 50 लिखो, 350 लिखेंगे तो सेलिंग प्राइस होता है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 50, तो इसका मतलब ये खाली मैंने प्रॉफिट लिया, आपकी मर्जी। 50/300 ये मेरा हो गया। हाँ क्या होता है ये? सीपी, लेकिन इसमें क्या है? सीपी है या एसपी है? हाँ एसपी है, ये गलत हो गया ना। तो यहाँ पे कौन सा टर्म आपको पता नहीं है? हाँ सलोनी, कौन सा टर्म पता नहीं है आपको? सीपी। सीपी नहीं है तो सीपी फाइंड करना। ये थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 जा 6 जा। तो चलो आपके पास ना SP6 है देव, आपके पास SP6 है और 1 क्या है? 1 क्या है? प्रॉफिट है। तो सीपी क्या होगा आपका? सीपी मतलब ओरिजिनल प्राइस क्या होगा? एक प्रॉफिट मिला है, हाँ तो 5 होगा कि नहीं? 6 - 1 समझ में आया? 6 - 1 क्यों लिखा? यस यस सर. यस सर। ज्यादा मिला तो माइनस होगा। तो सीपी मेरे पास है 5, हाँ बस एक पास 5 मिल गया। तो आंसर आपको अब ये परसेंटेज में निकालना है। चलो परसेंटेज में सीपी निकालना है तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है आपको। चलो परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, नहीं तो आप एकदम इजी 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 लगाओ। यहाँ पे ना 1 को 1 एज इट इज रखो, 1 को 1 एज इट इज रखो, लेकिन यहाँ पे 6 चाहिए या 5 चाहिए? बोलो 6 चाहिए या 5 चाहिए? यहाँ पे 6 था, 5 चाहिए, तो 1/5 लिखना है और परसेंटेज में निकालना है। परसेंटेज निकालना है, फाइंड परसेंटेज को 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई। ये मेरा होगा एक्चुअल। समझ में आ रहा है? हाँ 1/6 था, लेकिन ये गलत है। 1/6 नहीं, 1/5 चाहिए, 1/5 चाहिए।
और जब भी आपको परसेंटेज निकालना है तो रेशो बाय 100 वही फॉर्मेट होता है। जब भी आपको परसेंटेज निकालना है तो रेशो बाय 100। सो 1 का 1 एज इट इज रख दिया, 6 की जगह 5 रख दिया और इंटू 100 कितना आएगा 20%। हाँ 20% एक्चुअल है। चलो एक और सॉल्व करो। ए शॉपकीपर सेल्स his goods at say 8 1/3% profit on the selling price. Find actual percentage. मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया at 1/3% profit on selling price. Find actual profit. देखो रेशो कैसे वर्क करता है। 1/6 है जो कि गलत है, एक्चुअल में 1/5 होना चाहिए। तो 1/5 इंटू 100। तो यहाँ पर भी देखो क्या होता है। तो ये कोई स्टूडेंट डायरेक्टली इसको मगअप करके नहीं हो, कुछ मत करो, खाली 3 का 300 लिखो। हमें बैंक्स की एग्जाम नहीं देनी है। ये आएगा 25 वन जा एंड 25 12 जा, सही है 1/12। तो 1 मेरा प्रॉफिट है और 12 मेरा क्या है, एग्जांपल में प्रॉफिट ऑन एसपी बोला है, तो ये ऑन एसपी मतलब ये एसपी है। तो सीपी क्या होना चाहिए 12 - 1 11 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 12 लिखना गलत है, यहाँ पे 11 लिखना चाहिए। सो 1/11 ये मेरा एक्चुअल रेशो होता है प्रॉफिट और सीपी का 1/11। लेकिन इसको परसेंटेज में लिखना है। परसेंटेज मतलब रेशो इंटू 100। ये चीजें मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एक बार याद हो जाए। परसेंटेज मतलब 100/11। सो ये कितना आएगा 9.99। हाँ 9 इन जा 11 9 जा, इधर मैं कर रहा हूँ देखो ये आएगा ऐसा। तो ये होता है रिमाइंडर, ये होता है क्वोशंट, ये होता है डिवाइजर। सो QRD फॉर्मेट में लिखते हैं हम ये QRD फॉर्मेट। 11/9/1। सही है। सो क्वोशंट कितना है 9, रिमाइंडर कितना है 1 और डिवाइजर क्या था 11। सो ये होता है आंसर 9 1/11। चलो नेक्स्ट। अब ये प्रॉफिट की जगह ना लॉस लिखो। सर एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 8 1/3% लॉस लिखा है मैंने, ये लॉस। चलो लॉस का ट्राई करो। लॉस का ट्राई करो। सर सेम आता है? सेम कैसा है? नहीं सेम नहीं आएगा। अब ये ना मुझे लॉस हुआ है तो लॉस ऐड करना पड़ेगा ना कॉस्ट प्राइस में मिलाते हुए। यस सर। यस चलो एक बार ट्राई करेंगे। ये तो सेम आएगा 25/100। अब ये ना लॉस है 300। 25 1 जा 25 12 जा। सो 1 मेरा लॉस है और ये मेरा एसपी है, एक्चुअल में सीपी होता है। सो सीपी मिलाओ, लॉस हुआ है मतलब वो ऐड करना पड़ेगा 12 + 1 13 करना पड़ेगा, सही है। यस लॉस हुआ है तो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिनल मुझे चाहिए। एक लॉस हुआ था 7 9/13 आता है क्या सर? करेक्ट करेक्ट। सो 1/13 आता है आंसर। 1/13 इंटू 100। 13 का टेबल बोला मैंने। 13 7 जा 13 9 जा 13 7 जा कितना 20 91, सही है 91। ये होता है आंसर। ये मेरा आंसर एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल लॉस, सॉरी एक्चुअल लॉस। चलो अब नेक्स्ट है
Next type. Question is by selling 32 oranges. By selling 32 oranges for a rupees. For a rupee. एक रुपए में ना 32 ऑरेंजेस सेल कर दिए मैंने. A man loses 1 मिनट. मैन लॉस्ट बोलो सीधा 40%. there is a loss of 40%. Next question is how many for a rupee. कभी कभी यहाँ पे अ रुपी की जगह 3 रुपी 5 रुपी 7 रुपी जब जो भी वैल्यू देंगे तो मैं ना एक फॉर्मेट बताऊंगा आपको, उसके हिसाब से सॉल्व करना. फॉर हाउ मेनी रुपी डिड ही सेल टू अर्न 20% प्रॉफिट. चलो 1 रुपए में 32 मैंने भेज दिए, सेल बोला है सेल, तो लॉस हुआ. एसपी इक्वल टू 32 हो जाएगा क्या? एसपी 32 ऑरेंजेस. लेकिन एसपी देने की, हाँ एसपी देने का क्राइटेरिया देखो यहाँ पे कैसा है. 32 फॉर ए रुपी. यस. चलो एक बार ट्राई करो, अपना थोड़ा सेंस यूज करो. नहीं आता तो मैं बताऊंगा. एक बार ट्राई करो, खुद ट्राई करो. तीनों थोडा व्हिडिओ ऑन करना. सर म्हणजे एक ऑरेंज 32 रुपीजला केलं का हे केलं? ही इज सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी. तो 1 रुपए में 32 ऑरेंजेस. मग 32 into 1 होणार ना ते. कसं एक ऑरेंजची किंमत किती असेल माहिती आहे का? 1/32. 1/32. सेलिंग प्राइस. राइट. मैं लाइट लगा था. यस, कुछ आता, कुछ समझ में आ रहा है? ये वाला क्वेश्चन सर थोड़ा बहुत आ रहा है, थोड़ा बहुत नहीं आ रहा है. ओके, देखो यहाँ पे एकदम इजी है, इसमें ना कुछ नहीं है. ये देखो फॉर्मूला में आपको एक चीज है. ये पहले एक स्टेटमेंट है ना, इसमें 2 स्टेटमेंट है. पहले मुझे कितना % प्रॉफिट चाहिए बोलो, लॉस चाहिए. पहले मुझे लॉस चाहिए, बाद में मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए. तो कुछ नहीं, अगर आपको कुछ नहीं आता, मैंने जो पहले फॉर्मूला बताया था उसके हिसाब से चलो. % लॉस मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू क्या आता है, सेलिंग प्राइस. इसलिए ये मेथड बहुत सही है. इससे ना कौन सा भी क्वेश्चन हो गलत ही नहीं होता. चलो अब लॉस दिया है. लॉस मतलब एरो कैसे रहता है, नीचे रहता है. सही है, लॉस मतलब नीचे. हाँ, कितना % लॉस हुआ है वो है कि आपको 40%. 40 माइनस करना, 40 माइनस करेंगे. सही है ना. अगर मैं बोल दूं 20% प्रॉफिट हुआ है तो मैंने कैसे लिखा था, 120/100. अगर मैंने बोल दिया 30% प्रॉफिट हुआ है तो आप कैसे लिखेंगे, 130/100. आपको 50 रुपए प्रॉफिट हुआ है तो आप कैसे लिखेंगे, 350/300. उस हिसाब से अगर मुझे लॉस हुआ है तो 80/100 लिखेंगे. इधर 30% लॉस हुआ है तो 70/100 लिखेंगे. 50 रुपए लॉस हुआ है तो आप कैसे लिखेंगे, 250/300 लिखेंगे. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ना मुझे 40% लॉस हुआ है तो 40% लॉस कैसे लिखेंगे आप, 60/100 करेक्ट 100 लिखेंगे.
यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको पता है क्या? नहीं दिया, क्योंकि आपको पहले स्टेटमेंट में सेलिंग दिया है, तो कॉस्ट प्राइस पता नहीं, कॉस्ट प्राइस एज इट इज रखना। लेकिन सेलिंग प्राइस आपको जनरल में नहीं दी, थोड़ा ये ऐसी टेढ़ी प्राइस है। कैसे? 1 रुपए में 32 ऑरेंज, तो ऊपर ना रुपीज लिखना, ऊपर रुपीज लिखना, नीचे आर्टिकल लिखना, जब भी आपको इस हिसाब से दिया होता है कि 32 ऑरेंजेस दिया है, 32 ऑरेंजेस दिए और रुपीज में, तो 1 रुपीज बोला है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, 1/32। अगर 5 रुपीज दिए होते तो 5/32 लिखते, 7 रुपीज दिए होते तो 7/32 लिखते। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। चलो अब इसके ये सीपी निकालो, सीपी एज इट इज रखो, सीपी इज इक्वल टू 1/32 एज इट इज, और ये इधर चलेंगे तो ऊपर नीचे हो जाएंगे ये। चलो 5/96 सॉल्व करो, ये कितना आता है सीपी देखो, ये 3 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, 5/96, सो 5/96 ये मेरा हो गया सीपी, मतलब 5 रुपए में 96 ऑरेंजेस मैंने खरीद लिए। अब ये एज इट इज ना, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया लॉस वाला। यस। अब फिर से आपको ना फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन किसका? आप प्रॉफिट का यूज करो, प्रॉफिट यूज करो। फिर मैं चलूंगा इसके शॉर्ट अगर आएगा। सलोनी समझ में आ रहा है? नहीं सर, नहीं हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा होगा। इतना समझ आया ये जो आपने सीपी तक कैलकुलेट किया, फिर उसके आगे क्या? ओके, उसके आगे फिर से फॉर्मूला यूज करना, लेकिन आप अपना प्रॉफिट चाहिए। एक मिनट, यहाँ तक समझ में आया तीनों को? 1/30 Yes. लेटेगा। यस सर। सर अगर दूसरे वाले सब मेथड से करते यूनिट वाले से तो कैसे होता? देखो अभी ये यहाँ तक समझ में आया, ये तो सीपी हुआ, हाँ सर। ये पहला हाँ। ये पहला हो गया। हाँ। अब फिर से आपको प्रॉफिट मिलाना है, तो फिर से प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे, प्रॉफिट इनटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे आपके पास कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे आपको सेलिंग निकालना है, हाउ मेनी डिड ही सेल, तो सेलिंग यहाँ पे निकालना है। तो एसपी एज इट इज रखो, सीपी आपके पास कितना है बोलो? 5/96 और प्रॉफिट कितना है? 20%। 20% कैसे लिखेंगे आप? 120/100। हाँ चलो ये सॉल्व करो, कितना आता है देखो। 1/13। हाँ 0 0 कैंसिल, सही है। 5 1 जा 5 2 जा 12 1 जा 12 8 जा 1/16। हाँ 16 हो। हाँ एक रुपीज में 16 ऑरेंजेस आपको बेचने पड़ेंगे, तब जाके आपको 20% प्रॉफिट होगा। अब ये कॉमन सेंस था, देखो 32 ऑरेंज में अगर मैं 40% लॉस चल रहा हूँ, तो मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब मुझे ना ये 0 तक आना पड़ेगा, बाद में और 20 तक आना पड़ेगा। तो 32 ऑरेंजेस के लिए यहाँ पे और 32 ऑरेंजेस चाहिए, तो ये 16 इधर चलेंगे, ये 16 इधर चलेंगे, तो 16 ऑरेंजेस आने चाहिए जनरल बेसिस और। क्या सर? ये देखो आप हम पहले उसको 1 रुपए में 16 ऑरेंजेस बेचेंगे तब वो 20% प्रॉफिट कमाएगा ना, इन शॉर्ट। हाँ ये देखो पहले ना आप ये देखो, ये ना इनिशियल कंडीशन है, मैं पहले 40% लॉस में हूँ, और तब मैंने 32 ऑरेंजेस क्या किए? सेल किए थे। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं है, क्योंकि ये No, 0 sir. था। अब मुझे क्या चाहिए देखो, 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 0 मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, सही है। यहाँ पर मुझे 40% लॉस हुआ था, और ऑरेंजेस कितने थे? 32। 0 मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन मुझे क्या चाहिए? 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब आगे जाना है, आगे जाना। तो क्या करना पड़ेगा? आप ही बोलो, आप ही बोलो। 20% जाना है, आगे चल रहा है 20%। कम ऑरेंजेस करने पड़ेंगे। हाँ कम करने पड़ेंगे, मतलब मुझे ना ये 4 यूनिट थे, ये -2 है और ये +2 है। -4 थे, इधर +2 है, दोनों को एक साथ ले लिया तो -2, मतलब इसका हाफ करना पड़ेगा, 32 का हाफ। 32 का हाफ कितना आएगा? 16 ऑरेंजेस, इस हिसाब से। अच्छा सर, अब अगर 0% प्रॉफिट चाहिए होता तो 0% मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे कितना सेल करता होगा?
हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस में देखो कितना आएगा, मतलब 100 पे 100 ही करना है, इधर 100 पे 100 ही करेंगे, तो मतलब 5/96 भी रहेगा। 5/96 नहीं, हाँ वही होगा, 100 तो कैंसिल होंगे ना, 5/96 ही। एक बार आपको समझ में आएंगे ये पूरा। अब इसका ना थोड़ा एक बार शॉर्टकट देखते आता है कि नहीं, एक डायरेक्ट शॉर्टकट देखते, देखो देखो आंसर क्या आया था मेरा 16। अब ना इससे और थोड़ा फास्ट वे हम सर्च करेंगे, अगर इससे फास्ट होता है कि देखते हैं। 40% लॉस कैसे लिखेंगे आप? 40% लॉस 60 डायरेक्ट 60/100 लिखो या 60 लिखो। 60/100 लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा 60 लिख रहा हूँ। 60 और 60 के लिए सेलिंग प्राइस कितनी है? 60 के लिए सेलिंग प्राइस कितनी है? 1/32। 100। 1/32 सही है, 1/32। 60 के लिए 1/32। अब मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए। 20% प्रॉफिट मतलब आप कैसे लिखेंगे? 120। तो 120 के लिए कितना? देखो एक बार सर्च कर, लेकिन ये तब वर्क करेगा जब आपको सेलिंग दी है और सेलिंग पूछी है। सेलिंग देके सेलिंग पूछी है तब ये चलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी सेलिंग है और ये भी सेलिंग है। ये कंफर्म याद रखना होगा, इधर अच्छा सेलिंग सर, है तो इधर भी सेलिंग चाहिए। हाँ। ये आपने बोला कि ही लॉस्ट एट, मतलब दिस लॉस इज 40%, तो इस 60 को बोलते कैसे हैं? मतलब मेरे को इसको उसके वर्ड्स में बताओ। 60 मतलब देखो, मेरा ना इनिशियल कितना है? कॉस्ट प्राइस 100 है। 100 पे मुझे ना लॉस 40 हुआ, मतलब 40 आपके पास आए क्या? नहीं, आपके पास कितने आए? 60। 60। हाँ 60 हुआ। समझ में आ रहा है? 100 आपके पास नहीं आए, लॉस हुआ है ना। अब तो आपके पास 60 है, अब 20% प्रॉफिट हुआ, 20 आपके पास आए, मतलब पहले तो आपके पास 100 थे और 20 आए तो 1 से 20 हो गए ये, ऐसा। समझ में आ रहा है? यस, ये शॉर्टकट सही है। देखो 32 ऑरेंजेस फॉर अ रुपी, लॉस 40%, तो 60 रुपीज आपके पास होंगे, और ये कितना? 32 फॉर अ रुपी, तो 1 रुपए में 32, 1 रुपए में 32। तो 120 के लिए क्या होगा? देखो सॉल्व करके, सेम आता है सर। क्वेश्चन मार्क इंटू 60 इज इक्वल टू 1/60। 120 आ रहा है ना? हाँ सर, आ रहा है। सो 120 तो वो बाय यूनिट वाले 60। मेथड से कैसे करेंगे पर? कौन से? वो यूनिट वाला था ना कि एक प्रॉफिट लॉस वाला, जो 1 यूनिट 2 यूनिट वाला था, उससे भी करेंगे, देखो एक बार उससे जो भी अगर उससे होगा क्या? देखते एक बार ट्राई करेंगे ना, क्या प्रॉब्लम। 1/60 में ये मेरा आपका आंसर, ये तो समझ में आ रहा है ना? यस। नहीं, नहीं आपने वापस इसको, जब अपन ने उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से लिखा तो हमने 60 को डिनोमिनेटर में क्यों ले लिया? डिनोमिनेटर में आएगा ना। देखो 60 के लिए 1/32, ये तो समझ में आ रहा है, रुपीज अपॉन हाँ, आर्टिकल। और 120 के लिए कितना? इधर भी अरुपी लिखा है, तो आप इधर ऐसे भी लिख सकते ओके हैं। ओके ओके, मेरी गलती थी, मेरी गलती। हाँ, 1 हाँ रुपीज में कितना, तो यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड करा। देखो 1 जा 2 जा, डायरेक्टली डिवाइड, फिर ये 2 इधर हाँ जाके ऐसा होगा। हाँ हाँ हाँ, वो मेरा अरिथमेटिक प्रॉब्लम। हाँ ठीक है। अब जनरल मेथड से सॉल्व करते हैं, चलो एक बार आता है कि नहीं देखते। जनरल मेथड मतलब आपको कंसेप्ट बस क्लियर हो जाए इसलिए। अब देखो यहाँ पे एकदम जनरल से सॉल्व करेंगे। आपकी ना कॉस्ट प्राइस दे रखी है, आपके पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस है क्या? कुछ आपके पास नंबर ऑफ ऑरेंजेस है क्या? हाँ थे ना 32। हाँ तो वही ना। सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस मेरे पास है नहीं, एक्स ले लिए। सेलिंग प्राइस क्या है? 1 रुपीज के लिए 32 ऑरेंजेस, तो एक्स के लिए इधर फिर x/32 आएगा। तो ये ऐसा चलता रहेगा, ये बहुत लेंदी होगा, ये मत ट्राई करो। अब मैं बस आपके लिए और एक बार एक और एग्जांपल देता, आप सॉल्व करो, देखो कौन सा मेथड सही लगता है। यस, इसको प्रॉब्लम तो नहीं ना? बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस, अब ना मैं पूरा चेंज कर रहा हूँ। बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर ए रुपीज
a man lost say 60%. Man lost 60%. How many must he sell for a 2 rupees? For a 2 rupees. अपना ये भी मैं चेंज कर रहा हूँ. For 3 rupees. 3 रुपीज में कितना बेचना चाहिए? To earn 10% प्रॉफिट. देखो ये आता है कि नहीं, ये मैंने खुद से बनाया. देखो आता है. यहाँ पे ना मैंने अब रुपी नहीं लिया. फॉर 3 रुपीज, 3 रुपए के लिए कितना सेल करना चाहिए? यहाँ पे 1 रुपीज का था. सर इसको दोनों मेथड से ट्राई करते हैं. अभी आप 2 मिनट टाइम दें. हाँ दोनों ट्राई करें. पहला शॉर्टकट डायरेक्ट ट्राई करो. सेलिंग देके सेलिंग पूछी है तो डायरेक्ट चेन रूल आप यूज कर सकते हो. सेलिंग देके सेलिंग पूछी है तो डायरेक्ट चेन रूल यूज करो. सेलिंग देके सेलिंग पूछी है. मैं फिर से बोल रहा हूँ. बाय सेलिंग दिस मच, गेटिंग दिस मच. बाय सेलिंग दिस मच, ऐसा ऐसा दिखाना तो डायरेक्ट चेन रूल. ये इसके 10 पेन 10 रुपए के लिए तो 100 पेन कितने रुपए के लिए, या ऐसा फॉर्मेट होगा. तो पहले मैं शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ. देखो जरा तीनों देखो एक बार. पहला लॉस कितना है? 60. हाँ तो 60% लॉस है, मतलब आपके पास 60 नहीं आया, आपके पास 40 आएगा. 40 के लिए ना 1/32. हाँ तो आपका ट्रांजैक्शन है 1/32 का. 40 के लिए ट्रांजैक्शन है 1/32. 1 रुपए में 32 ऑरेंजेस. 1 रुपए 32 ऑरेंजेस. ये हो गया आपका. बाद में ना आपको 10% प्रॉफिट मिलाना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? 90. 110. 90. आप बोलेंगे सर 100 क्यों नहीं लिख रहे आप? 100 अगर मैंने 100 लिख भी दिया तो 100 कैंसिल आउट हो रहा है. समझ में आ रहा है? प्रॉफिट हो रहा है वो. हाँ, ये तो हो गया. इधर तक कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ तक तो पढ़ा. लेकिन यहाँ पे ट्रांजैक्शन कैसे करना है चेन रूल का? 3 रुपीज में कितना बोला है तो आप यहाँ पे ऐसा सिंपली क्वेश्चन मार्क लिखेंगे या 3 रुपीज बाय क्वेश्चन मार्क लिखेंगे. 3 बाय क्वेश्चन मार्क. हाँ क्योंकि 3 एक्शन में आ रहा है ना. इधर एक एक्शन में नहीं था पिछले क्वेश्चन में. अब 3 एक्शन में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में जाएगा ये. तो ये 3 बाय क्वेश्चन मार्क लिखेंगे. सही है. तो देखो कैसे आता. फिर ट्राई करो. क्वेश्चन मार्क की जगह ना एक्स लिखो. कभी वो बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन मार्क फिर से कंफ्यूजन में डालते हैं. तो इधर एक्स सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. इंटरचेंज नहीं करना. क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो. अब मैंने ये थोड़ा अपने और से एग्जांपल दिया है तो इसलिए ऑरेंजेस शायद रेशो में आ सकते हैं, इंटीजर्स में नहीं आएंगे. जैसा हाँ मेरा 11/128 आ रहा है. हाँ तो वही तो मतलब ये बस मैंने मन से दिया था इसलिए. नहीं लेकिन दोनों अलग अलग आ रहे हैं. ये देखो मैंने सिंपली मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई. अब ना मैं क्या करूँगा, देखो इधर मुझे चाहिए अब खाली x, तो ये इधर x एज इट इज मैंने ट्रांसफर कर दिया इधर, और बाकी चीजें इधर ट्रांसपोज कर दी. 40/30 एज इट इज रहेंगे इधर. 110 नीचे जाएगा और 32 ऊपर चला जाएगा. ये समझ में आया? x इधर ट्रांसफर किया, बाकी चीजें इधर ट्रांसफर कर दी. 0 0 कैंसिल आउट कीजिए. अप्रोक्सीमेटली मैं आंसर निकाल रहा हूँ. अप्रोक्सीमेटली इसको मैंने 33 ले लिया. अप्रोक्सीमेटली निकाल रहा हूँ, ठीक है ना? अप्रोक्सीमेटली इसको मैंने 33 ले लिया. 11 1 11 3 सो 4 × 3 × 3. अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आएगा? 36. समझ में आ रहा है? अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 36. समझ में आया कि नहीं? ये जीरोस कैंसिल आउट हो गए और 32 का मैंने 33 ले लिया. सो 11 1 11 3 सर वो 32 है. वही मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया. ये अप्रोक्सीमेट. अच्छा ओके.
सर नॉर्मल मेथड से करो एक बार। ओके, नॉर्मल से ट्राई करेंगे। 3/SP लिखने का ना सर नॉर्मल में। नॉर्मल से कैसे करेंगे? देखो, नॉर्मल से वही होता है ना, ये 60% लॉस 5/64 आता आप है। लिखेंगे 40/100 CP इंटू, 5/64 आता है। हाँ, CP इज इक्वल टू 1/32 आएगा। 32। तो ये सॉल्व सर एक करने के काम बाद करो, में 33 ऑरेंजेस ही कर देते हैं तो बेटर हो जाएगा। क्या बोले? 33 करेंगे। 33 ऑरेंज ही कर देते हैं अपन। हाँ, 33 करेंगे। ठीक है ना? सो 1 रुपीज में 33। अभी इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कैंसिल आउट। सो CP कितना आएगा मेरा? ये 10 2 आएगा, ये 5 आएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 5/66 आएगा। 5 सही है? डिवाइडेड बाय 66। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। पर मुझे कॉस्ट प्राइस यस। पूछा ही नहीं, मुझे ना हाउ मच मस्ट ही सेल बोला है। तो सेलिंग का और एक बार फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो और एक बार फॉर्मूला, परसेंट प्रॉफिट है इधर, तो प्रॉफिट बोला है तो प्रॉफिट इनटू कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कितना है मुझे? 10%, तो 110/100 लिखेंगे इधर। अब इधर यस 100 लिखने इनटू की जरूरत है क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब चलता है मल्टीप्लिकेशन। इधर। तो CP कितना है? सर आ जाए। 5/66। 5/66 जीरोस कैंसिल इक्वल आउट टू कीजिए। SP। 11 1 जा, 11 6 जा, 5 1 जा, 5 2 जा, तो कितना आता है देखो? SP। 1/12। लेकिन 12। ये 1/12 है, लेकिन यहाँ पे ना SP भी अपने 1 SP भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। कैसे? SP कैसा है? 3 रुपीज में कितना? 3 रुपीज में कितना? तो 3 रुपीज में हाँ, तो कितना ऐसे 3 रुपीज तो लिखना 3/SP पड़ेगा ना, हाँ, तो 12 36। 3 से क्योंकि 36, तो 3 रुपए में बेच रहे हैं तो 36 तभी तो आएगा। हाँ, तभी आएगा। इसलिए तो इधर इधर भी कुछ तो दिया है फैक्टर, तो इसको भी कंसिडर करो, खाली SP मत लिखो। 3 में कितना बोला है? तो 3 बाय क्वेश्चन मार्क, 3 बाय क्वेश्चन मार्क। 100 into 5 divided by 64 equal to 3/SP। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो कौन सा मेथड सही लगता है आपके हिसाब से? करो। प्रैक्टिस से होता है ये, थोड़ा प्रैक्टिस इसको टॉपिक में करना पड़ता है, लेकिन ये सबसे सर वो बेस्ट 32 मेथड ऑरेंज है। लिए तो ये आता है ना सर, अलग आता है। कहाँ पर? 32 32 ऑरेंज रखेंगे जिसका तो अपन अलग बोले। आता है। हाँ। चलो एक और सॉल्व करो। बाय सेलिंग 12 टॉपीज, बाय सेलिंग 12 टॉपीज फॉर a rupee, a man loss is 20%. How many did he sell? How many did he sell to earn 20% for a rupee? बाद में a rupee दोनों बार आ रहा है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको यहाँ पे ना चेन रूल बहुत बार यूज किया जाता है, ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन। सर ऑन कोई लोग क्या 20% करेंगे? यस, ऑन 20% प्रॉफिट है कि ऑन फॉर अ रुपी लिखा हुआ है आपने? he how many did he और sell to earn 20% प्रॉफिट? मतलब ये फॉर अ प्रॉफिट है ना रुपी मतलब, मतलब। हाँ 20%। हाउ मेनी डिड ही सेल फॉर अ रुपी इधर है, मैंने आगे लिखा। 1/8। सही है, मतलब 8। 20% लॉस और 20% प्रॉफिट, तो इधर 80 लिखना है, इधर 120 लिखना है। देखो ना कितना सही है ये सही मेथड है। इससे चलो 80 के लिए 1/12। आप खाली 12 लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप 12 मत लिखो इधर, ये गलत है। 1 में 12 ऐसा लिखना। यस। और इधर 1 में कितना?
ये होने के बाद आंसर में ना कितना था? आपको 1/8। 8 आता, सही है, 8 आ रहा है तीनों का। चलो सेकंड एक लास्ट एग्जांपल इस टाइप का, बाय सेलिंग 45 ऑरेंजेस फॉर ₹40। सर इसको सॉल्व करते तो वो सॉल्व का कटिंग समझ में नहीं आया मुझे। सर मेरे को एक बार बताना ना, 80 120 मल्टीप्लाई 1/12 अपॉन 80 करते तो कैसे करते हैं उसको? एक मिनट में बताता हूँ। ये सिंपली ऐसे एक साइड में लेना इसको, ये इधर एक साइड में लेना ऐसे। अच्छा ऐसे ले लूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैसे नहीं लेके जाऊं? नहीं नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत है। ये जैसे तैसे इधर जाएगा, जैसा है वैसा इधर चला जाता है, ना कि इसका ट्रांसपोज होता है, ये गलत है, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो 40 by कुछ नहीं, 45। ये तो ये आता एक्स है इसको सर। ऊपर ले लो और ये सब इधर नीचे चले जाएंगे ऐसे। 80 इंटू 1, ये 12 जो नीचे है ऊपर चला जाएगा और 120 नीचे आएगा, ऐसे होगा ये एक्स के ऊपर। By selling 45 oranges for 40 rupees, a man loses 40%, 20% लिखो, जैसा वैसे लिख रहा हूँ। How many did he sell? For ₹24 to earn a 20%. चलो एक बार लिखो, सॉल्व करो। 40 रुपए में 45 ऑरेंजेस देके 20% लॉस हो रहा है उसको, तो 24 रुपए में कितने ऑरेंजेस देने चाहिए जिसको 20% प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो चेन रूल बहुत सही चलता है। चेन रूल कैसे यूज होता है, देखो, सेल देके सेल पूछा है तो सीधा चेन रूल आएगा, कोई नहीं, इसमें झंझट की बात ही नहीं है। सेल देके सेल पूछा है तो चेन रूल यूज करो डायरेक्ट। एक चेन रूल एक टॉपिक है, चेन रूल यूज करो डायरेक्ट। एक मिनट कुछ तो सर वो क्वेश्चन दिखाना ना एक बार, व्हाट डिड ही सेल, हाउ मेनी डिड ही सेल? एक मिनट, हाउ मेनी डिड ही सेल फॉर ₹24 टू अर्न 20%। ओके देखा क्वेश्चन? सर 6 आता है क्या? 6, एक मिनट, सॉरी सर, एक बार क्वेश्चन फिर से डिस्प्ले करोगे? 18 कुछ तो ऑप्शन 18 है, 18 18 18 दिख रहा क्वेश्चन? हाँ 18 आता है सर। हाँ क्वेश्चन दिख रहा है, हाँ सर। यस। ये लॉस को इधर लिखना A2 और इधर 40 रुपीज में 45 ऐसा लिखना, ऊपर रुपीज लिखना है, तो पैसा ऊपर होता है, ठीक है, पैसा सबसे ऊपर। तो कभी कभार टेंशन आता है कि आर्टिकल लिखो ऊपर या पैसा, तो पैसा ऊपर लिखना 40/45 ऐसे लिखना, ना कि 45/40। और इधर 20 ज्यादा लेना है तो 120 मिलेंगे आपको, और सेल करना है 24 में कितना। देखो आपको कैसे सॉल्व करेंगे आप, आपकी मर्जी। 18। हाँ 18 आता है ये आपके लिए। मैंने देखो यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ। देखो 41 जा 42 जा 1 जा 60 जा 12 2 जा 12 5 जा, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 1/9 आएगा। ये 5 इसको डिवाइड करेगा क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, तो 5 1 जा 5 9 जा 9 2 जा 18। ये नहीं आता तो आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए, ठीक है।
ठीक है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप लेना। सर हाँ या टाइप मध्ये फक्त सेलिंग प्राइस आहे म्हणजे दोन्ही विचारलं तरच हे यूज करायचं ना सर असं? हां, आणि जरी नसल तर हा जे सेकंड स्टेटमेंट आहे त्याला सेलिंग मध्ये आणायचं तुम्ही, मग सेलिंग करायचं. तसं नसतातच येते एक्झाम्पल ओके सहसा. हाँ, ये सर आणि हा ते पहिल्याचे पैटर्न टाइप जे घेतले तुम्ही इसको चेंज करना ही नहीं आता। से इतना सेल करके इतना हो रहा है तो इतना सेल करके कितना मिलेगा, ये ऐसे ही होता है, इसमें हम चेंज ही नहीं कर सकते। और खाली आपको सर आणि सीपी दिया है, सीपी अगर होता तो क्या होता, तो होगा ही नहीं सीपी, क्योंकि सीपी सेम ही होता है दोनों ट्रांजैक्शन में। सेम ही समझ में आ होता रहा है है? इसलिए सर आणि जे पहिल्याचे टाइप जे दिले होते तुम्ही पर्सेंट प्रॉफिटचं, हाँ म्हणजे ते डायरेक्टली जेव्हा पर्सेंटेज प्रॉफिट विचारतात तेव्हा डायरेक्टली यूज करायचा का फॉर्म्युला? हाँ, डायरेक्टली यूज करो डायरेक्टली। ओके चलो अब नेक्स्ट लेना, द कॉस्ट प्राइस ऑफ, देवाची सगळे प्रॉब्लेम दूर होतील, डोंट वरी। हे पूर्ण टॉपिक होऊ द्या, तेव्हा तुम्हाला समजेल की अरे हे काहीच गरज नाही एवढं सगळं विचार करायची। ओके सर हाँ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स is equal to the selling price of 14 articles. The cost price of 16 articles is equal to selling price of 14 articles. Find percent profit or percent loss. Find percent profit and percent loss. अब ये नेक्स्ट टाइप चल रहा, कंसेप्ट को पकड़ के चलो, टाइप कितने भी हो, कंसेप्ट को मत छोड़ो बस। हमको टाइप वाइज नहीं जाना, हमको एक ही कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे वो देखना है बस। चलो एक बार ट्राई करो ये 16 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस मतलब 100/7 14 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है, तो उसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और होगा तो कितना 100/7 परसेंट में? येतं का सर? प्रॉफिट 100/7 येतं का? 100/7, हाँ सही, 100/7। तो मेरे को तो समझ ही नहीं आया कैसे करना है। हाँ साहब, करना ट्राई करोगे? सुनोनी कैसे सॉल्व करेंगे? सर नहीं पता, समझ नहीं आया। ये मैथमेटिकली देखो एकदम, मैं ना इसको छोड़ो मत, ये देखो क्या होता है। यहाँ पर कौन सी प्राइस है बोलो? कॉस्ट प्राइस। तो इधर लिखो सीपी, ऑफ की जगह क्या आता है, इनटू 16 आर्टिकल्स की जगह 16, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस की जगह एसपी, और 14 की जगह 14। अब सीपी एसपी एक साथ ले लो, ये सीपी ऊपर रहेगा, एसपी नीचे चला जाएगा, ये इधर आया तो 16 इधर चला जाएगा, 14/16। अब बोलो यहाँ पे आपके पास सीपी 14 है, एसपी 16 है, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हाँ प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना हुआ आपको? 16 - 14, ओके, 2 का 100/7। प्रॉफिट हुआ। हाँ 2 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये परसेंटेज में लिखना है, मतलब आपको 2 मार्क मिल गए आउट ऑफ 14, सो परसेंट में लिखना है आपको, परसेंट प्रॉफिट। तो 2 आउट ऑफ सीपी इंटू 100, सो 2 इंटू 14 इंटू 100, देखो ये कितना आता? 100/7, ठीक है, समझ गया। यस, 100/7% आता है, सही है, 100/7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 7 1 जा 7, बचे 3, 7 4 जा और 2, 14 2/% आता है। एक और सॉल्व करो। कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 आर्टिकल्स is equal to selling price of 32 articles.
बस ये पूरा लिखने की आप जरूरत नहीं है आपको ना, ये आपको बस डायरेक्टली माइंड में होता है। 2 डिवाइड बाय एसपी या सीपी, सीपी होता है 2/14 और रेशियो में लाना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करना है परसेंटेज। अब इसके ऊपर ध्यान, कितना आएगा? लॉस होगा या प्रॉफिट होगा देवाशी? लॉस। हाँ लॉस होगा, सही लॉस। सही। 61/4% का लॉस। यस। समझ में आया? सही है। 25/4 क्या? हाँ इधर 30 आएगा, इधर 32। ऊपर नीचे करोगे CP बाय SP इज इक्वल टू 32/30। 32/30। तो इधर ना CP ज्यादा है, इसका मतलब लॉस हुआ। यस, परसेंट लॉस। तो 2 लॉस किसके ऊपर? 32 के ऊपर। 2 मार्क 32 आउट के ऑफ 32 into 100। बस ये सॉल्व करना। 4 से डिवाइड किया 25/4। 25/4 मतलब 6.1 6.224। ऐसे ऐसे आएगा, 6 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 6.25। ये आप समझ में आया डायरेक्टली मैथमेटिकली में कैसे लिखते हैं। लेकिन कभी कभार ना वो आपकी फिरकी लेंगे, तो फिरकी कैसे लेते देखो। ये गूगली क्वेश्चन कौन सा गूगली है देखो। आफ्टर सेलिंग 72 articles, a man loses selling price of 9 articles। मतलब ना मैंने 72 आर्टिकल बेच दिए, लेकिन तब भी मुझे लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स, उतना लॉस हुआ। तो क्वेश्चन में पूछा है फाइंड, जो लॉस हुआ है ना वो लॉस परसेंट में लिखना है। फाइंड लॉस परसेंट। देखो एक बार ट्राई करो, थोड़ा माइंड लगाओ, थोड़ा प्रेशर दो ठीक से थोड़ा। मैं तो ये सब ऊपर से चला जाएगा, जैसे जैसे मैं टॉपिक थोड़ा डीपली लूंगा ना तो ये फिर ऊपर से चला जाएगा। तो एक बार थोड़ा दिमाग पे भर दो और ये सॉल्व। सर ये कंप्लीट है क्वेश्चन। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल अ मैन लूजेस। सही है। आफ्टर सेलिंग 72 आर्टिकल मैन लूजेस चाहिए, सेलिंग प्राइस हाँ, ऑफ 9 आर्टिकल। सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल कंप्लीट है ये। अच्छा 9 आर्टिकल। ये 9 आर्टिकल्स 72 बेच के तब भी मुझे 9 का लॉस हो रहा है। तो कितना कॉमन सेंस क्वेश्चन है ना। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं? 1/8। ये सेलिंग क्यों है? ये सेलिंग दिया है, सेलिंग कितना है? 72। ये सबको आता है, लेकिन ये अगला मिस हो जाएंगे फिर सब। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? नहीं 72 आर्टिकल आपने सेल किए, 72 आर्टिकल आपने सेल किए, तब भी आपको समझ में आता है कि आपको लॉस हुआ है। कितने आर्टिकल का लॉस हुआ है? 9 आर्टिकल। और सबकी मैंने प्राइस, आप बोलेंगे यहाँ पे प्राइस नहीं, चलो ना 72 आर्टिकल की प्राइस 72 ही रुपीज है। इस हिसाब से देखो, एसपी मेरा अगर 72 है तो लॉस कितना है? 9 आर्टिकल्स। 9 आर्टिकल्स। 9। हाँ, तो आंसर क्या आएगा? कॉस्ट प्राइस क्या आएगा? कॉस्ट लॉस प्राइस आएगा 63। 72 प्लस 9, जो लॉस हुआ वो कवर करना पड़ेगा लॉस। ना। हाँ,
लॉस हुआ मतलब से कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, कितना ज्यादा होता है 9 से ज्यादा, 81 81 हो गया आपका आंसर। हाँ, हो गया आपका आंसर। मतलब ये क्वेश्चन पिछले वाले की तरह था, 9/72 था, अब आप फाइंड करेंगे 9/81। 81% लॉस। परसेंटेज में निकालना है, यस परसेंटेज में लेना ओके है। तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे आप, आपको परसेंट लॉस लेना है, तो लॉस आपके पास 9 है, लॉस निकालना है तो लॉस ले लिया 9 है, और डिवाइड बाय सीपी, सीपी मेरा है 81, 9/81 इंटू 100 आता है। ठीक समझ है। में आया? यस मैंने तो 63 कर दिया था। 63 लिया तो आप क्या कर रहे हैं, और ज्यादा 9 लॉस ले रहे हैं ना। हाँ मैंने उसको माइनस इनका लॉस, यस यस। एक और सॉल्व। 99 अब ना मैं यहाँ पे लॉस की जगह ना प्रॉफिट लिखूंगा, देखो तब क्या होता है, यही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ना प्रॉफिट लिख रहा हूँ। A man earns profit of selling price of 9 article, तो फाइंड परसेंट प्रॉफिट। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे ना आपको परसेंटेज में कुछ चीजें दी नहीं है, आपको परसेंटेज निकालना है, याद रखना है। सभी क्वेश्चन बाद में देख लेना, बस एक बार ढंग से लिखो, वीडियो तो आपके पास है, रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना। क्या होगा, 100/7। हाँ सही है। ये कैलकुलेशन आता ना सर यश, आपको ये कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम Yes. नहीं ना? नो सर। Yes. अब क्या होगा, देखो सेलिंग है मेरे पास 72 की, तब भी मेरे पास प्रॉफिट चल रहा है। प्रॉफिट है मतलब कॉस्ट प्राइस कम होता है, प्रॉफिट है मतलब कॉस्ट प्राइस कम होता है। प्रॉफिट है 9 का, तो कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए सलोनी जी? 72 सर माइनस इसमें 9। मेरा आता है 63 हाँ 63 इधर आता है। माइनस होगा, देखो जब आपको प्रॉफिट हुआ है तो माइनस करेंगे आपको कॉस्ट प्राइस मिलाने के लिए। 63 है, अब 63 या कुछ और? 63 आएगा। 63। यस, सो मेरा अभी मतलब पहले मैंने लिखे थे 9/72 जो गलत है, अब मैं लिखूंगा 9/63 100/7, सही है। एक और by selling article of 81 articles, आप बोलेंगे a man earns profit of cost price of, ऐसा होता है क्या? अरे ऐसे कैसे होगा, ये होगा ये कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मतलब आप ये ऐसे यहाँ पे होगा ही नहीं लिखा, तब भी देखो ये सॉल्व करने का कुछ यही हो, मतलब कुछ मेथड ही नहीं होगा। तो ये सेलिंग और सेलिंग ही होता है, क्योंकि सेल करके ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। अर्न्स प्रॉफिट ऑफ say 19 articles, SP of 19 articles, 19 articles। इधर CP होगा तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ मेंशन ही नहीं है ना, कितना प्राइस है क्या है, तो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस हमेशा अलग होती है, तो वो ऐसे देंगे ही नहीं कि CP इधर और SP इधर है, ये होता ही नहीं। अगर देना है SP उधर CP इधर, तो बीच में इज इक्वल टू वर्ड देंगे आपको, देखो वो अलग क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा भी है पीछे, समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन इसको चैलेंज मत करो, अगर इधर SP है तो इधर SP होगा, CP नहीं होगा इधर, क्योंकि CP SP अलग होते हैं। ठीक है ना, कभी कभार बहुत सारे बच्चों को समझ में आएगा सर, इधर सेलिंग दिया और अगर यहाँ पे अगर मैन अर्न्स प्रॉफिट ऑफ SP ऑफ 19 आर्टिकल होगा तो क्या होगा, होगा ही नहीं, क्योंकि SP CP आपको इनडायरेक्टली पता ही नहीं है, तो ऐसे वो देंगे ही नहीं आपको। समझ में आ रहा है? तो SP मेरा 81 है, प्रॉफिट मेरे पास 19 है, तो CP कितना होगा, 81 माइनस 19। यस
तो कुछ प्लस करेंगे 100 होता है, 100 कैंसिल होकर आंसर आएगा, ऐसा नहीं। प्रॉफिट हुआ है तो माइनस करना पड़ेगा। कितना आएगा फिर ये 52 62 तो 19/62 इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। यस सर। हाँ, ये आप खुद करो। ठीक, चलो अब नेक्स्ट टाइप लेना। चलो नेक्स्ट टाइप। शॉपकीपर, अब ये ना पूरे, ये जो टाइप चलेगा ये पूरा शॉपकीपर के ऊपर होगा। फ्रॉड शॉपकीपर हो, ऑनेस्ट हो, जितने भी टाइप आएंगे इधर कवर करेंगे। क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर sells his goods at 9% loss. The shopkeeper sells his goods at 9% loss. Next, had he sold it for say 480 rupees more than previous transaction, then he would have gained 7%. फाइंड, यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस, फाइंड न्यू कॉस्ट प्राइस, फाइंड न्यू सेलिंग प्राइस, जो भी होगा। तो मैं यहाँ पे फाइंड इनिशियल बोलूँगा, फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। एक बार इनिशियल आ गई तो बाकी सब आ जाता है। तो देखो एक बार क्वेश्चन में क्या दिया है, तो वो पहले लॉस में चल रहा था, बाद में उसने क्या किया, 480 रुपये ज़्यादा लिए। पहले वो लॉस में चल रहा था, अब ना वो 480 रुपये ज़्यादा ले रहा है, तो 7% उसको प्रॉफिट मिल रहा है। पहले लॉस था, अब प्रॉफिट है। देखो एक बार ट्राई करो। जनरल वे से जाओ सलोनी, समझ में नहीं आता तो जनरल वे से देखो तब क्या सर था। एसपी पहले 9/, हे करायचं का सर 100? हाँ, आपकी मर्जी, अगर कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे आपकी मर्जी। अब मैंने इसलिए यहाँ पे हेडिंग दे रखी है शॉपकीपर, क्योंकि शॉपकीपर के एग्जाम्पल ना सीधा सीधा बहुत इजी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैंने शॉपकीपर का टाइप अलग से रखा। और ये जनरल क्वेश्चन है कि इतना पहले लॉस था, फिर उतने ज़्यादा ले लिए तो इतना प्रॉफिट हो गया, तो ये जनरल ट्रांजैक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली सॉल्व करो। यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं, खाली लॉस और प्रॉफिट है। कल नीट का एग्जाम है, तो मॉर्निंग चलेगा, 8 मॉर्निंग 8 कल ना 10 बजे से लेकर 5 बजे तक तो नीट का एग्जाम है, 10 से 5। वो एग्जाम पूरा दिन चलता है, शायद आपको पता नहीं। नीट एग्जाम अपना 12th के स्टूडेंट को होता है। देखो दिल्ली में कौन सा होगा, गुजरात में अलग होगा शायद, या नीट सभी के लिए एक है? सर सेम है क्या? ओके सेम। तो ना 10 से लेकर 5 बजे तक एग्जाम है। वो 2 घंटे पहले वो इन्विजिलेटर को बुलाते हैं, उसके बाद में 10 से 12 तक हमारा मतलब पूरा वो ये हो जाता,
क्या क्या लेना है, कितने पेन है। अभी तो वो पूरा लॉकडाउन कोरोना की वजह से तो वो पूरा अलग ही है प्रोसीजर। पहले 2 घंटे इन्विजिलेटर आएंगे, 2 घंटे में पूरा प्रोसीजर, फिर बाद में एग्ज़ाम शायद 1:45 को स्टार्ट होगा। 1:45 से 2 या 2:30 बजे तक उनको खाली आइडियल, स्टूडेंट को आइडियल बिठाना है, फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होगा 3 से 5, ऐसा कुछ तो है। लेंदी है प्रोसीजर हो। तो कल 8 बजे रखे थे। यस, कुछ प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है ना, ये 8 बजे से स्टार्ट करेंगे, 8 या 9 जो भी हो। चलो एक बार इधर देखो, पहला लॉस कितना है बोलो? 9%। 9% लॉस हुआ है, मतलब वो आर्टिकल कितनों को बेचा जाएगा? 91, सही है? 91, यस। लेकिन मैंने वो 9% लॉस से नहीं बेचा, मैंने 480 रुपये ज़्यादा ले लिया, तब जाके गेन कितना हुआ? 7। हाँ, मतलब कितना हुआ? 107। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? नो सर। नहीं है। अब देखो ना, एकदम ठीक से। 100 था मेरा, 100 मेरा इनिशियल कॉस्ट प्राइस होता है। ये 100 मेरा क्या है? कॉस्ट प्राइस है इनिशियल। फिर 9% लॉस हुआ, मतलब 91 ये मेरा फर्स्ट सेलिंग है। यहाँ पर सेलिंग भी है, देखो सेल्स, ये मेरा फर्स्ट सेलिंग है। गेन फिर से सेल किया है, सोल्ड इट, गेन 7%, तो ये मेरा SP2 है, सेलिंग प्राइस सेकंड है। हाँ, पहले मुझे 91 यूनिट मिल रहे थे, अब मुझे 107 यूनिट मिल रहे हैं, तो टोटल कितना ज्यादा मिला? कितना ज्यादा मिला? पहले मुझे 91 मिल रहे थे, अब कितना मिला? 91 से 107 मिल गए। दोनों का सब्सट्रैक्शन करो। 16। हाँ, तो मुझे 16 ज्यादा मिल गए। और यहाँ पे कितना ज्यादा मिल रहा है? 480। तो 16 मतलब 480। तो इनिशियल कॉस्ट प्राइस पूछा है, इनिशियल कितना होता है? 100। तो 100 मतलब कितना? 100। हाँ, ऐसे सॉल्व करेंगे आप। कितना आता है देखो। समझ में आया? 16 1 16, 16 3 इधर 30 आएगा, एक मतलब 30, तो 30 इंटू 100, 3000 आंसर आना चाहिए। 3000 मेरा इनिशियल कॉस्ट प्राइस है। सर समझ में आया? तो एक बार बता दिया तो समझ आ गया, बट उस हिसाब से दिमाग ही नहीं चल रहा। देखो, एक सर आपने वो- 100 वो- रुपीज एज्यूम कर लिया क्या सर प्राइस? हाँ, एक बार देखो, आप एक से एज्यूम करते हैं, एक से एज्यूम करके देखते हैं। देखो, मुझे कॉस्ट प्राइस पता नहीं, मैंने कॉस्ट प्राइस लगाई x, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? x इंटू 91/100। देखो ये कितना x लंबा इंटू चला। 91/100। ये मेरा SP1 है, लेकिन मुझे ये करना था, लेकिन मैंने ये नहीं किया, मैंने SP2 ले लिया। वहां पर कितना है कॉस्ट प्राइस? x, और 7% गेन, मतलब 107/100। कुछ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ? नहीं ना? अब पहले ना मुझे 91x/100 मिल रहा था, और बाद में मुझे 107x/100 मिल रहा है। तो दोनों में 100 मत लो ना, 100 मतलब इनिशियल होता है, तो इसको निकाल दो। तो 91x से आपको मिला 107x, तो कितना डिफरेंस हुआ? 16 का डिफरेंस। हाँ, तो 16 मतलब 480, तो 100 मतलब कितना? ऐसा करो डायरेक्टली। ठीक है, आप होता है, एक्सक्यूज नहीं करना। मैं बहुत बार बताया आपको कि जब भी कुछ चीजें नहीं होती है ना, तो उसको रिलेक्ट मत करो कि नहीं 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 करना। आप
अपना आपने मेथड difference जो है क्यों ना लिया वो सर? मत अपनाओ, थोड़ा अगर नया मिल रहा तो वो भी ले लो। मैं ना एक एग्जांपल देता हूँ, देखो बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। अगर वो स्ट्रिक्ट टीचर्स अगर आपको पढ़ाने आए और वो टीचर बोल रहे हैं नहीं मैं ऐसा ही हूँ, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, आपको वो करना है तो करना ही है, तो क्या स्टूडेंट उसको ये करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे। आपको नहीं। ना बहुत बार कभी कभार आपको बदलना पड़ता है, याद रखना। बदलेंगे तभी जाके कुछ मिलेगा, याद रखो ये। तो समझ में नहीं सही आ रहा बात है तो सर। हाँ उसको छोड़ो मत। आप अगर वो छोड़ देते ना तो क्या करते हैं, आप उधर ही रुक जाते हैं, आपका प्रोग्रेस रुक जाता है। तो वो नहीं करना लाइफ में। मैं बताता हूँ, मैं आपको आपसे मैं 12 साल बड़ा हूँ, तो वही अगर आप एक बार वो बंद किया ना, नहीं नहीं करना मुझे, मैं मेरा ही अपनाऊंगा, बाकी दूसरों का मुझे नहीं आता, अगर ये कर दिया ना तो होता नहीं, लाइफ में कुछ नहीं होता। आप दूर फेंके चले जाएंगे, मतलब पास नहीं आएंगे सक्सेस के, दूर ही होते जाएंगे। तो वो मत करो बस, कौन सा भी सब्जेक्ट हो, पहले उसका सुनो। एक बार सुन लिया ना तो फिर समझ में आता नहीं। आप सुनते ही नहीं, नहीं क्योंकि पहले कुछ तो है, तो ट्रेडिशन से चल रहे हैं, वही मुझे आता है, वही मुझे करना है। एक बार ये बैठ गया ना मन में, सीखना बंद हो जाता है, याद रखो। सीखते नहीं हम, वो नहीं करना। यस। तो एक बार आप अपना के देखो, मैं खुद बोल रहा हूँ। एक बार मैंने वो बंद कर दिया ना, नहीं मेरा मेथड अलग है, मेरा स्टडी पैटर्न अलग है, मेरा स्टडी कल्चर अलग है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा, तो खत्म, बात ही खत्म, वही पे खत्म। वो मत करो, पैटर्न थोड़ा चेंज करते रहना इस हिसाब से, यस ड्यूरेशन के हिसाब से पैटर्न चेंज करना हमेशा। सर, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना, ये इनमें पहले भी नहीं समझ में आता था और अभी भी ऐसे कितनी बार ऐसा डाउट ही लगता है कि क्या है। मतलब नहीं अभी जैसे आप एकदम इजी है सुनाते हो देखो। ना, तो मतलब जैसे अभी आपने बताया कि लॉस है तो उसको 91 कंसीडर कर लो, या प्रॉफिट है तो 10। हाँ मतलब वो 91 सही है बोला ना। तो ओके क्लिक हो गया, बट खुद से वैसे दिमाग ही नहीं चल रहा कि ओके ऐसा करना चाहिए ऐसा। हाँ मतलब ये प्रॉब्लम है, पहले सिंपल। तो बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं आता नहीं है था। ना एक्चुअली, इसलिए प्रैक्टिस नहीं है हमारी। हाँ वही तो, प्रैक्टिस नहीं होती इसलिए, वही ना हमने एडॉप्ट ही नहीं किया, वही तो मैं बोल रहा हूँ। पर एडॉप्ट जब आप एडॉप्ट करना सीख गए ना हर चीज को, तो उसका मतलब आप आपकी इफिशिएंसी बढ़ा रहे हो। आप एडॉप्ट ही नहीं कर रहे, मतलब आप बस रुके हुए हो, याद रखो। रुकना नहीं, बस करते रहना। सो ये 91 का लॉस 91 हो गया, बस यही सब्जेक्ट के लिए नहीं, हर हर एक सब्जेक्ट के लिए जो भी हो, बस सुनते रहना। नहीं नहीं समझ में आता, कुछ नहीं आता, तब भी सुनते रहना, बाद में आप अपना आ जाता। ये 9% 91 हो गया, ये 107 हो गया। पहले कितना था, 100 हो गया, 100 का 91 बन गया, हाँ। फिर 100 का 107 बन गया। तो कितना डिफरेंस हुआ 91 और 107 में, 16 ज्यादा मिल गया मुझे। तो 16 मतलब 480 ये दिया है उन्होंने, और 100 पूछा है। तो उस हिसाब से सॉल्व करो, देखो आंसर इजी आता है, 3000। एक और ट्राई करो, एक और ट्राई करो, देखो आता है। पहले मुझे 7% प्रॉफिट, बाद में मुझे से 7 और 18, 7 और 36 कर दिए, 18% प्रॉफिट, दोनों बार प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे ऐसा ही नंबर लेता हूँ जो डिवाइड हो, 107 से 118 हो गए, 13, 26 रुपये ज्यादा। देखो क्या होता है, सादा जनरल कंसेप्ट यूज करो। मैं पहले यहाँ था तो कितना 2600? 2600, पहले मैं 7 पे था, अब मैं 18 पे चला गया। तो पहले मैं 100 से लेना है, क्योंकि परसेंट बोला है तो 100 होता है। तो पहले मैं 107 पे था, अब मैं 118 पे चला गया, तो 13 ज्यादा हो गए ना। समझ में आ रहा है? 13 कि 11? सर हाँ 11। 10,400
यस यस, इसमें 2600 नहीं, इधर 2200 लो, मतलब डिवाइड होने वाले नंबर लेता हूँ। सर 11 ज्यादा 11, होएगा ना? हाँ 11 ज्यादा हुआ, समझ में आया था? तो पहले में इतना मिला था, आप मुझे इतने ज्यादा मिले, इतने ज्यादा तो डायरेक्टली दिया है। तो नंबर सिस्टम के हिसाब से प्रॉफिट लॉस और रेशो से हिसाब से प्रॉफिट लॉस इजी होता है। कंसेप्चुअली जाओ तो लेंदी है, मतलब सॉल्यूशन बहुत लेंदी है इसकी। तो 20,000 आंसर? हाँ 20 to 100 है ये। नहीं, फाइनल आंसर 107 20,000 था। सही है। पहले 100 था, 100 का 107 हो गया, फिर 107 का 118 हो गया। ये तो इनिशियल है, दोनों में 11 बढ़ गए, तो 11 मतलब 2200, तो 100 मतलब कितना? सही है, 11 1 अच्छा, 11 2 अब इसी क्वेश्चन में आगे आपने बोला था कि इनिशियल सीपी मिल जाएगा तो आगे तुम एचपी और सब कुछ कर सकते हो, तो वो भी बताओ ना कि कैसे करना है। हाँ, तो यहाँ पे ना ये कॉस्ट प्राइस तो चेंज ही नहीं होगी, कॉस्ट प्राइस तो हाँ, हमेशा सेम ही रहेगी। तो कभी कभार यहाँ पे फाइंड इनिशियल एसपी ऐसे बोलेंगे, इनिशियल एसपी। तो इनिशियल एसपी कितना है? 107, तो इधर आएगा 107 मतलब कितना, ऐसे आएगा, समझ में? फाइंड न्यू एसपी ऐसा बोला है तो 118 मतलब कितना, ऐसे लिखेंगे। समझ में आ रहा है? आपको क्या ओके। पूछा था? इनिशियल कॉस्ट एसपी पूछा है, तो इनिशियल एसपी इधर हम लिखेंगे 107 मतलब कितना, ऐसे लिखेंगे। 107, ओके। न्यू और न्यू बोला तो एसपी मतलब 118 118। ऐसा ऐसा होगा। इधर 100 क्यों आया? क्योंकि इनिशियल सीपी बोला है। चलो अब इसका और थोड़ा सा इसका गूगली क्वेश्चन देखते हैं। सर सीपी तो इनिशियली रहता है ना? सीपी चेंज नहीं होता, सीपी वही रहता है, हाँ, जितने में लिया वो तो सेम ही रहेगा। अगर वो फ्रॉड कर रहा है तब वो चेंज होता है, मतलब वो ओके सर। दुकानदार दूसरे दुकानदार से 100 रुपए में ले रहा है और आपको 120 में 120 दिखा रहा है और ले रहा है ज्यादा, तो वो फ्रॉड केस होगा, बराबर। वो फ्रॉड केस अलग देखेंगे आप। Yes. हम्म। चलो अब नेक्स्ट लेते हैं। और शॉपकीपर sells his goods at 20% profit। अब यहाँ पे देखो, वो परचेसिंग बदल रहा है, हैड ही परचेस इट, वो भी यहाँ पे कंसिडर करेंगे, हैड ही परचेस इट फॉर 10% लेस, 10% लेस में उन्होंने परचेस किया, लेकिन बट सोल्ड इट फॉर रुपीज 900 मोर, 900 लेस। एक मिनट, यहाँ पे क्या लिखा है? $900 लिखा है, 900 लेस, then he would have gained 30% प्रॉफिट। अब आपको चीजें समझ में आई, पहले 20% प्रॉफिट ले रहा था, फिर उन्होंने क्या किया, परचेस मतलब उसकी कॉस्ट प्राइस उसने कम कम में ले ली, 10% वहां पर भी उसको मिल रहा है और 30% प्रॉफिट भी ले रहा है। देखो ये 2 बार वो ज्यादा ले रहा है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखो कॉस्ट प्राइस चेंज हो गई, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट प्राइस अलग थी, नेक्स्ट कॉस्ट प्राइस 10% कम है। तो यहाँ पे मैं ना क्वेश्चन में पूछता हूँ, फाइंड न्यू कॉस्ट प्राइस, न्यू कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस चेंज है। सर जे इनिशियल कॉस्ट प्राइस भेटते त्याच्यापेक्षा 10% लेस करायचं का मग? हाँ एक बार सोचो, नहीं तो मैं थोड़ा जनरल वे आपको बताता, मतलब बिना XYZ वाला। ये प्रैक्टिसेस वर्मा बुक में है, लेकिन वहां पर उन्होंने लेंदी एक्सप्लेनेशन दिया, आपको समझ में नहीं आएगा वो।
मतलब अभी मेरा कैसा, अभी यहाँ पे 8-7 साल ये खाली एफडी पढ़ाता हूँ, इसलिए ये समझ में आती चीजें। तो आप अगर बुक में पढ़ेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। वर्मा बुक में है, शर्मा की बुक में भी है बहुत क्वेश्चंस, वर्मा एंड शर्मा ये दो बुक्स है, उसमें भी है, लेकिन वहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग है। चलो एक बार फिर से बोलो, हमेशा पहली कॉस्ट प्राइस क्या होती है? पहली कॉस्ट प्राइस 100। 100। सर एक मिनट, सर एक डाउट है मेरे को, तो सर नहीं तो पूछ ले पहले। नहीं मेरे को डाउट नहीं, तो पूछ ले। मैं तो बोल रही थी सर 1 मिनट रुको, सर ट्राई इसका अगर हम सेकंड पार्ट पहले इसका सॉल्व कर ले कि हैड ही परचेज फॉर 10% लेस, तो वो वाला पार्ट पहले सॉल्व कर ले, बाद में दूसरा वाला पार्ट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, लेकिन क्या करें ना, ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट इसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसमें जितना मिल रहा है उससे 900 रुपये लेस ले रहा है, तो पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। अच्छा। हाँ, क्योंकि पहले जो ट्रांजैक्शन किया उससे मैं 900 रुपये कम ले रहा हूँ ना इधर। हाँ, अगर आपको ये जनरल वे से सॉल्व करना है सलोनी के लिए, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। देखो जनरल वे सर, कैसे मेरा है। कोई जनरल वे नहीं है इस वाले में, मेरे को पहले के कोई कंसेप्ट नहीं, आप जो पढ़ा रहे हो वही बेस है मेरा। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं अपनी मेथड से सॉल्व करूंगा। देखो हाँ, कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है, 100 ही रहता है, क्योंकि प्रतिशत जब भी प्रतिशत दिया होता है तो 100 लेना बहुत मतलब अच्छी बात है, क्योंकि 100 के ऊपर कैलकुलेशन इजी होता है। तो 100 मेरा पहला कॉस्ट प्राइस है। अब इसके ऊपर मैं कितना ज्यादा ले रहा हूँ, तो 20% ज्यादा ले रहा हूँ, मतलब 100 का कितना बनेगा? 120। 120। हाँ 120 बनेगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। लेकिन मैंने क्या किया, ये नहीं किया, मैंने ये किया होता तो क्या होता, हैड ही परचेज इट 10% लेस। अब मैं 10% और कम ले रहा हूँ। देखो ठीक से, मैं ना अब 10% कम ले रहा हूँ, मतलब पहले मैं 100 ले रहा था, अब कितना बनेगा इसके 90। 10% कम। हाँ 90 बन गए। तो अब ना मेरा चेंज हो गया वैल्यू। सो 100 के ऊपर 20% बोले तो मैंने डायरेक्ट 20 यहाँ पे ऐड कर दिया। अब मेरा कॉस्ट प्राइस, ये मेरा न्यू कॉस्ट प्राइस है, इसके ऊपर मुझे ना कितना परसेंट प्रॉफिट मिलाना है, कितना प्रतिशत मिलाना है? 130। 30। हाँ, तो ये जब यहाँ पे आप 130 लिखेंगे तो इसका मतलब आप रॉन्ग हो गए। कैसे रॉन्ग हुए? अरे वो 100 पे 20 ज्यादा तो 120 हो गए, ये 90 पे करना है 30% ज्यादा। अच्छा, तो ये फिर से 120 होगा। ओके, नहीं 120 भी नहीं, 90 का 30% निकालना पड़ता है। 90 का 30% होगा ना। उसका तो ये 30%। आपका सिले मिस्टेक है। हाँ, ये सिले मिस्टेक आप नहीं करेंगे कभी। 100 के ऊपर डायरेक्टली ऐड सब्सट्रैक्ट आप करते हैं, लेकिन जब आपका बेस चेंज होता है 100 से अलग, तब आपको पहले प्रतिशत निकालना पड़ता है। 90 के ऊपर मुझे 30% प्रॉफिट मिलाना है, तो 90 into 30%, 127। 127 मतलब ये एक मिनट, ये मैं ऐसे लिखूंगा, 90 into 30% कैसे लिखेंगे? 30/100, 0 कैंसिल, 27 सही है। तो 27 ज्यादा मिल गए, इसके 27 ज्यादा, मतलब 90 + 27 कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 100 पे 100 मिला है तो 97, 107। हाँ 117 मिलेंगे 90 + 27। तो 117 मेरा न्यू सेलिंग प्राइस है। समझ में आया? देखो फिर से, बस वो चीजें एग्जाम में नहीं करना। कैसे 100 अगर सर मैंने वहाँ ले पे लिया, सर वहाँ पे 900 लेस था बोल के आपने वहाँ पे एडिशन किया ना? नहीं बाद में देखता ना, एक मिनट देखो। CP1 is 100, ये समझ में आया? यस तो सर। SP1 कितना होगा बोलो? SP1 120। इसका 20%, 100 का यस 20%, 20 रुपीज होता है, तो 120 हो गए। ये तो डायरेक्टली आप करेंगे, लेकिन जब आप ये चेंज कर रहे हैं CP2, यस। CP2 कितना है? CP2 10 सॉरी 90 10% 90%। लेस। तो 9 इधर 90, इसका 10% कम किया मैंने डायरेक्टली, क्योंकि 100 है इसलिए 90 हो गया। यस सर। अब 90 के ऊपर 30% ज्यादा, सो 90 का 30% मुझे निकालना पड़ेगा। सो 90 into 27। 30/100 प्रतिशत है, तो 100, 100 0 कैंसिल, 27 रुपीज यस ज्यादा, तो 90 में ना 27 ऐड कर दो। यस। हाँ, तो 117 आए 117। अब आप देखो जरा ठीक से देखो, पहले मुझे कितना रुपीज मिल रहा था?
120। 9 अब कितना मिल रहा है? 117। तो कितना कम मिल गया? 3 रुपीज। हाँ, 3 कम मिल गए। और ये 3 कम एक्चुअल में 900 है। ओके। तो चलो कैलकुलेशन करो। ओके। ऐसा होता है। सो 3 मतलब 900 रुपीज। तो आपको न्यू सीपी बनाना है। न्यू सीपी कितना है? 90 90। 100 मतलब कितना? 100 मेरा 90 ओरिजिनल है। 99। ओरिजिनल। 100 ओरिजिनल है, 90 न्यू है। तो देखो कितना आएगा। 27,000। 2700। 100 शायद। 27,000। 1000 ऐसे। सही है, 1000। 27,000 ये सही है। 27,000 ये मेरा होगा न्यू सीपी। बाप रे। चलो एक और सॉल्व करो। एक मिनट में क्वेश्चन बना था। जब ऐसे ही करना होता था तो स्कूल में पूरा इक्वेशन लेके क्यों सॉल्व करो? क्या? हाँ, अभी कैसे है मतलब, शायद मतलब देवाशीष को पता है। अभी देवाशीष को पता है क्योंकि मेरा कैसा है ना, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज को पढ़ा था, तो दिन में मेरे पास ना 4 या 5 क्लासेस आते ही रहते हैं। तो जब भी हाँ मैं पढ़ा था कुछ, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा। मतलब पढ़ाते पढ़ाते ना बहुत सारे मेथड्स भी आए, बहुत सारी बुक्स भी रेफर किए। तो जो अच्छा लगा मैंने ले लिया। मेरा खुद का कुछ नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन जो जो मुझे अच्छा लगा, जो मेथड मुझे अच्छा लगा, मैं वो लेते चला गया बस। तो हो गया इसमें से थोड़ा सर ठीक। नहीं, लेकिन सर बात ये है कि जब ऐसे ही करना होता तो इक्वेशन से क्यों सिखाते हैं बच्चों को? लाइक वो तो कितना हाँ, लेंदी होता है, वो तो मेरे दिमाग के बाहर ही है पूरा। हाँ, कुछ टॉपिक इक्वेशन से ही सॉल्व होते हैं, कुछ नहीं होते। तो ये प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, या फिर सर बहुत ऐसे कुछ टॉपिक है जो इजीली होते हैं सॉल्व ऐसा। सर हाँ देख। आता वो जो क्वेश्चन था ना सर, 30% प्रॉफिट फॉर हाँ, न्यू, लाइक if he had purchased for 10% less, mug then new CP will be 90 rupees, and for that we have to take 30% profit. If it would have given 30% loss, then at that time we have to take 90 minus 27 ना sir. हाँ, 90 माइनस 27 सही। यहाँ पे अगर प्रॉफिट नहीं लॉस होता तो 90 माइनस 27 करना। Okay. यस यस, वो लेता मैं अगर थोड़ा ये। एक और माँ सॉल्व करो। एक और सॉल्व करो एक और। अब ना ये एक बुक अगर आपके दिल्ली में शायद होती होगी, बीएससी पब्लिकेशन का यम टायरा बुक भी देखो। उसमें ना बहुत सारे शॉर्टकट है, लेकिन वो स्टूडेंट के लिए है नहीं, मैं तो बोलता हूँ, क्योंकि उसमें खाली शॉर्टकट ही है। तो जो टीचर 5 या 6 साल के ऊपर पढ़ा रहा है एफटी, तो उसके लिए वो बुक अच्छी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट टीचर्स ने अगर वो बुक पढ़ ली और बाद में अगर आपको पढ़ाया ना, तो कुछ टॉपिक्स 7 या 8 टॉपिक्स इजी हो जाते थे। कुछ इक्वेशन के ऊपर है तो इक्वेशन रहने दो, लेकिन जो बेसिक टॉपिक है जैसे ये, वो इजी हो जाता है। यम टायरा में बहुत सारे शॉर्टकट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन उसका पढ़ने लायक नहीं है। आपको समझ में नहीं आएगा क्या दे रखा है, क्यों दे रखा है, ऐसा होता है। चलो ये सॉल्व करो। हम्म, 20% लेस बोलो। 2,000 rupees more, then who would have gained 40% profit? Find new SP बोलते हैं मुझे। ट्राई करो। आप सभी के पास बुक है? सभी के पास एफटी की बुक है क्या कोई? हाँ No sir.
सर आर एस मतलब अग्रवाल आहे पण ते खूपच मोठं आहे. हाँ, अगर आप लेंगे ना तो मेरा मतलब यही मानना है कि आप एक बार यम टायरा का बुक ले लो बाद में, मतलब जब आपके सभी टॉपिक पढ़ के हो गए हो तब, और इसमें से प्रैक्टिस करो. ओके सर, आप इसका फोटो भेजना ना एक बार ग्रुप पे. हाँ भेजता हूँ. ये मत सोचो कि वो बैंकिंग के लिए ज़्यादा यूजफुल है, ऐसा नहीं. आपके सभी क्वेश्चन में देखता हूँ तो वहाँ पे जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक एंड मीडियम, वो एज इट इज आपके क्वेश्चन पेपर में आए हैं, इसलिए बोलता हूँ वो एक बार ट्राई करो. भेजा देखो ग्रुप पे, क्या आया इसका आंसर. ये और एक दिन चलेगा टॉपिक. 12000, 1,12,000. 1,12,000. 100 का 110, 100 का 20% लेग 80, 100 का 110, ये तो चलेगा ही. ये तीनों 100 के ऊपर जो वैल्यू है डायरेक्टली लिखो, 100 के ऊपर जो वैल्यू है डायरेक्टली कम ज़्यादा लिखो. इधर 20 लेस करना था तो 20 लेस कर दिए, इधर 10 ऊपर करना था तो 10 ऊपर कर दिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन जब न्यू प्राइस मिलेंगी तो इसके 40% आपको बढ़ाने हैं. 80 के 40% डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो. 8 + 4 32, 8 4 सा 32. सो 80 में 32 डायरेक्टली ऐड कर दो, क्या आता? 112. सही है. 112. तो 110 के 112 बन गए, मतलब 2 ज्यादा हो गए. तो आंसर 2 क्या है मतलब सर? हाँ, 2 मतलब 2000. तो न्यू एसपी बोला है, न्यू एसपी मतलब 112. 2 112 कैसे मतलब आया? दो कहाँ से आया खाली? अच्छा ओके 110 थे ना पहले, हाँ हाँ हाँ, मिल तो गया मिल गया. 112, तो 2 ज्यादा. मोर बोला है तो यहाँ पर भी कितने ज्यादा हो गए वो देखेंगे. लेस बोला है तो कितना लेस हुआ देखेंगे. इधर एसपी में, क्योंकि ये एसपी में चल रहा है. सोल्ड 2000 ज्यादा, सोल्ड 2 ज्यादा, तो सही है 1,12,000. आंसर. 1,12,000 ये सही है. कोई प्रॉब्लम है इधर? नो सर. ठीक है. तो कल और 2 घंटे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट चलेगा. हाँ सर. ओके एक बार प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट हो गया तो बाकी टॉपिक एकदम इजी है. ओके सर. 2 घंटे में फिनिश हो जाएंगे. सभी पढ़ाऊंगा मैं, सिलॉजिज्म पढ़ाऊंगा, आपका रीजनिंग भी पढ़ाएंगे. लेकिन आप जितने टॉपिक हो गए बस इसका एक बार रिवीजन करते रहना. सर सिलोजिज्म वैसे तो इजी है बट उसको प्रैक्टिस लगता है ना सर. हाँ प्रैक्टिस लगता है. वो सिलॉजिज्म हमें भी सिखाने आए थे ना सर कॉलेज में, वो जो बाहर से हाँ. आए थे ना सिखाने, तो उन्होंने ओके. सिखाया था हमें सिलोजिज्म, बट तब एकदम एक ही दिन था सर वो सेशन अच्छा. उनका, ओके. तो कुछ उतना नहीं, दिमाग मैं में नहीं पढ़ा गया ज्यादा. ठीक है, पढ़ा था, मैं पढ़ा था. हम्म ओके सर. चलेगा. थैंक यू सर. सिलॉजिज्म इजी है, वो क्या उसमें है नहीं. हम्म चलेगा. थैंक यू सर. ओके थैंक यू सर. बाय. बाय. सर फोटो भेज देना बुक का. हाँ भेज दिया, अभी भेज दिया. ओके.